अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है शेर और मगरमच्छ। एक दिन जंगल के बादशाह शेर को बहुत भूख लगी। वो शिकार की तलाश में जंगल के किनारे दरिया तक पहुंचा। दरिया के किनारे एक मोटा ताज़ा हिरन पानी पी रहा था। शेर ने सोचा, अगर मैं इस हिरन को पकड़ लूं तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, हिरन फुर्ती से बच निकला और दरिया के दूसरी तरफ दौड़ गया। शेर गुस्से से दरिया के किनारे बैठ गया। इतने में दरिया के पानी से मगरमच्छ नमूदार हुआ। मगरमच्छ ने शेर से कहा, ए जंगल के बादशाह, क्यों परेशान हो? शेर ने अपनी भूख की शिकायत की। मगरमच्छ ने चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोज शिकार ला दिया करूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए जंगल के शिकारियों को दरिया के किनारे लाना होगा। शेर को ये तजवीज़ पसंद आई। इसने फौरन हाँ कर दी। अब शेर रोज जंगल के जानवरों को दरिया के किनारे तक लाता और मगरमच्छ आसानी से इन्हें अपना शिकार बना लेता। थोड़े दिनों में जंगल के जानवर घबरा गए, क्योंकि इनकी तादाद बहुत कम होने लगी थी। जंगल के दाना उल्लू सब जानवरों को जमा किया और कहा, हमें इस साजिश का हल निकालना होगा। सबने मिलकर एक मंसूबा बनाया। अगले दिन सबने मिलकर एक बड़ा कांटों भरा लकड़ी का ढांचा तैयार किया और इसे हिरन की काल में लपेट दिया। शेर हस्बे मामूल अपने नए शिकार को दरिया के किनारे लाया। मगरमच्छ ने जल्दी से इन्हें निगल लिया, मगर जैसे ही कांटे इसके गले में फंसे, वो तड़पने लगा और दर्द से करहाते हुए मगरमच्छ ने सच उगल दिया कि ये वही सब जानवरों को हलाक कर रहा है। शेर है वो, शेर ही मेरे पास इन जानवरों को लाता है और इस दफा देखो मेरे मुंह में कांटे भर दिए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। जानवरों ने शेर का भी मुहासबा किया और इसे याद दिलाया कि बादशाह का काम अपनी रियाया की हिफाजत करना होता है, न कि इन्हें दुश्मन के हवाले करना। शर्मिंदा शेर ने सबसे माफी मांगी और अहद किया कि आइंदा वो सिर्फ इंसाफ करेगा। मगरमच्छ अपनी चालाकी की सजा पाकर दरिया के तह में छुप गया और कभी दोबारा सतह पर नजर नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सबक मिला? तो इससे हमें इखलाकी सबक जो हासिल हुआ है वो ये है, लालच और खुदगर्जी न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि खुद इंसान को भी जलील और शर्मिंदा कर देती है। जो बादशाह या रहनुमा अपनी रियाया की फलाह को छोड़कर ज़ाती मफाद को तरजीह देता है, वो आखिरकार अपनी बादशाहत और इज्जत दोनों को गंवा बैठता है। तो ऐसे ही कुछ शेर के साथ भी हुआ, लेकिन उसने सब जानवरों से माफ़ी मांग ली थी दिल से।